नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें लाइव और मैं हूं सम्राट कुमार। हमने अपने पिछले एक एपिसोड में आपको बताया था विकास रूपी भौजाई कैसे महंगाई रूपी डायन में परिवर्तित होती है, और आज का जो हमारा विषय है वो भी विकास रूपी महंगाई, जो विकास के नाम पर भौजाई बताया जाता है और बाद में यही विकास आपके और हमारे लिए महंगाई का कारण बन जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 7,29,000 का यह काम वित्तीय वर्ष 2021 में किया गया। आपके और हमारे टैक्स के 7,29,000 से ये निर्माण तो हुआ, लेकिन इसकी सुविधा अब मिलनी बंद हो गई है। आप कहेंगे कि क्यों ये सुविधा मिलनी बंद हो गई है? तो दरअसल बिहार सरकार के बाबुओं के नकारेपन को लेकर हमारे और आपके गाड़ी कमाई के पैसे से, टैक्स के पैसे से बना ये बिल्डिंग बना तो जरूर था, लेकिन अधिकारियों और कर्मचारियों के निष्क्रियता कहिए, निकम्मेपन कहिए, नकारापन कहिए, या फिर आप कमीशन खोरी के कारण कहिए, इन्होंने जिस जमीन पर इस विकास की योजना को आधारशिला रखी, जिस जमीन पर इस विकास को खड़ा किया, वो जमीन पर एनओसी लेना इन्होंने भूल गया, और ये जमीन थी जिला परिषद की। ऐसे में जिला परिषद द्वारा जब इस जमीन पर कार्य किया जाने लगा तो ये 7,29,000 का विकास जो हमारे और आपके टैक्स के पैसे का था, वो जिला परिषद के बिल्डिंग के भीतर आ गया। मतलब साफ है कि जिस नगर पंचायत, आज के नगर परिषद काटी के जनता के टैक्स के पैसे से ये निर्माण हुआ था, उसका लाभ काटी नगर परिषद की जनता को नहीं मिलेगा। अब सवाल यह है आगे क्या होगा। तो सबसे बड़ी चीज है कि भारत में जो संविधान है, उस संविधान के तहत, भारत के संविधान के तहत 3 प्रमुख आधार स्तंभ है: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका के अंग वो होते हैं जैसे सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी। तो संविधान निर्माताओं ने, भारत के संविधान निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझकर कानून बनाने की जवाबदेही विधायिका को दी। तो विधायिका के अंग कौन होते हैं? विधानसभा में विधायक हो गए और लोकसभा में सांसद हो गए, ये सभी विधायिका के अंग हैं। क्योंकि संविधान निर्माताओं को लगता था कि विधायिका के अंग नियम बनाएंगे, उन नियमों का और साथ ही साथ संविधान के प्रावधानों का पालन हो, आम जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग नहीं हो और उन पैसों का भरपूर लाभ आम जनता को मिले। इसके लिए कार्यपालिका का गठन किया गया था। और कार्यपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका का काम यह है कि विधायिका के वैसे नियम और कानून, संविधान के उन प्रावधानों के तहत कार्य करना और ये देखना कि आम जनता के टैक्स के पैसे का कहीं क्षति नहीं। लेकिन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बनाया गया है, और ये बिल्डिंग बनाया गया है कार्यपालिका के एक अभियंता के द्वारा, जिसका नाम मनोज कुमार बैठा है। वे बुडको के अभियंता है। बुडको बिहार सरकार की मान्यता प्राप्त सरकारी संस्था है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बुडको के इंजीनियर को ये नहीं पता था कि जिस जमीन पर हम ये बिल्डिंग बना रहे हैं, जनता के गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे से जो हम इमारत खड़े कर रहे हैं, उस इमारत जिस जमीन पर खड़ी हो रही है, वो जमीन नगर पंचायत या नगर परिषद की है या नहीं है? अगर नहीं है तो जिस भी विभाग की जमीन है, क्या उसको उस विभाग से हमने इस कार्य कराने के लिए, इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए एनओसी लिया या नहीं लिया? और अगर एनओसी नहीं लिया तो ये सारी जवाबदेही किसकी है? वो उस अभियंता की, जिसके नाम पर, जिसके निगरानी में ये बिल्डिंग बना, या फिर उस कार्यपालक पदाधिकारी के जो उस नगर पंचायत या नगर परिषद में उस समय उस नगर पंचायत या नगर परिषद के कार्य को देखने के लिए सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे। और ये दोनों ही व्यक्तियों ने अपने कर्तव्य में चूक की, जिसका परिणाम आपको आपके टैक्स के पैसे, गाड़ी कमाई से जो टैक्स आप देते हैं,
उस टैक्स का पैसा दुरुपयोग हो गया। यह विकास अब आपके काम का नहीं रहा। यह विकास जिला परिषद के भीतर में आ गया और जिला परिषद यहाँ गोदाम का निर्माण कर रहा है, अर्थात उस गोदाम के में सिर्फ अनाज रहेंगे। ऐसे में वो जिला परिषद के काम का भी नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि विकास के नाम पर जिस भौजाई के रूप में आपको हंसाया जाता है, अंततः वही विकास रूपी भौजाई आपके लिए महंगाई रूपी डायन बन जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर हम इसी प्रकार की कोई और खबर को आपके लिए खोज कर लाएंगे अगली बार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, इसी प्रकार की खबर को सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।